नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की बेटियों को उच्च शिक्षा में शोध क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। दरअसल नए अमेरिकी राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च पर खासा फोकस रखते हैं। हालांकि वे लिंग भेद के खिलाफ भी हैं। बाइडेन 2013 में भारत आए थे। इस दौरान वे IIT बॉम्बे भी पहुंचे। यहाँ नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में उनका फोकस भारतीय बेटियों के PhD रिसर्च कार्यों का जायजा लेने पर सबसे अधिक रहा था। IIT दिल्ली के डायरेक्टर और IIT बॉम्बे की फैकल्टी प्रोफेसर V रामगोपाल राव कहते हैं कि नए राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ शोध क्षेत्र में खासी रुचि रखते हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 5 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 12,58,000 से ज्यादा हो गई। महामारी की चपेट में आए 3 करोड़ 56 लाख लोग स्वस्थ भी हुए हैं। विश्व में 1 करोड़ 34 लाख सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 92,019 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में शनिवार को 5,98,153 मामले सामने आए और 7,445 लोगों की मौत हुई है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में ही शनिवार को अकेले 1,24,390 मामले सामने आए और 1,031 लोगों की मौत हुई। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर ब्राजील, चौथे पर रूस, पांचवें पर फ्रांस, छठे पर स्पेन और सातवें पर अर्जेंटीना है। जो बाइडेन और उनकी पत्नी को कुत्ते काफी पसंद है। इसके तहत व्हाइट हाउस में उनके 2 जर्मन शेफर्ड चॉप और मेजर नजर आ सकते हैं। लंबे समय के बाद फिर से अमेरिका में कुत्तों को रखने की परंपरा दोबारा से शुरू होगी। बता दें कि अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने व्हाइट हाउस में डॉग रखा था। उनके बाद व्हाइट हाउस में कुत्तों को रखना बंद हो गया था। बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ आयरलैंड में उनके पैतृक घर पर भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि उनके पूर्वज लगभग 200 साल पहले आयरलैंड से अमेरिका आकर बस गए थे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने रविवार को सत्ता हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का काम भी शुरू कर दिया है। जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस के सामने कोरोना, आर्थिक सुधार, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे। जीत से पहले बाइडेन ने कहा था, जनता ने उन्हें कोरोना महामारी से बचाव और अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए वोट दिया है। वे राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचने पर पहले दिन से अपनी योजना पर काम शुरू कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि वे देश में 2,36,000 लोगों की जान ले चुके वायरस को नियंत्रित कर लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने कहा है कि चीजें तय हो चुकी हैं। अलग तरीके से अपनी बात रखते हुए बुश बोले कि मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन और कमला हैरिस को कहा था कि उन्हें मिल रही शुभकामनाओं को और विस्तार देना चाहिए। क्या ट्रंप को दोबारा गिनती का हक है? इस पर बुश ने कहा कि अमेरिकियों को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। हमारी मजबूती बरकरार रहेगी। चीजें साफ हो चुकी हैं। बुश के मुताबिक राजनीतिक मतभेद होना अलग बात है, पर मैं जानता हूं कि बाइडेन अच्छे व्यक्ति साबित होंगे और देश को एकजुट करेंगे। हमें अपने परिवार, पड़ोसियों, देश और भविष्य के लिए साथ आना होगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अश्वेतों और बाहरी लोगों के अधिकारों की आवाज हमेशा उठाई है। उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि अश्वेतों के लिए न्याय पाने का रास्ता बहुत लंबा है। वे चुनाव अभियान के दौरान अक्सर अपने पूर्वजों, माता पिता और अमेरिका में बाहर से आकर बसे लोगों के नागरिक अधिकारों की चर्चा करती रहीं। उन्होंने मतदान से कुछ दिन पहले फोर्ट वर्थ, टेक्सास में कहा, कई बार लगता है कि हम उस कमरे में अकेले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अकेले नहीं हैं। हम सब साथ हैं। रंग और नस्ल के आधार पर विभाजित देश में 56 साल की कमला का उपराष्ट्रपति बनना बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।